प्रिय साथियों नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं, जो वीडियो एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। और ये वीडियो है जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई एक रचना है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है साथियों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए उस पोएम को कि उस पोएम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने बन सकते थे उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है साथियों। और आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा कि व्हेन डिड पोएट कंपोज्ड दिस ओड। तो ये 1819 में लिखा जाता है साथियों। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हेन वॉज इट पब्लिश्ड। तो इट वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1820। ठीक है साथियों। अगला इन विच मैगजीन वॉज इट पब्लिश्ड। तो ये इन एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स, इस मैगजीन में ये पोएम पब्लिश्ड होता है। अगला प्रश्न साथियों व्हाट इंस्पायर्ड जॉन कीट्स टू कंप्लीट दिस ओड। तो ये होगा साथियों 2 आर्टिकल्स ऑफ बेंजामिन हैडन। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम। तो इसमें टोटल 5 स्टेंजाज हैं साथियों। कितने हैं? 5। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा। तो प्रति स्टेंजा में इसमें 10 लाइन है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है व्हाट डज नरेटर डिस्क्राइब इन द पोएम। तो इसका हो जाएगा साथियों डिजाइन्स ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग साथियों कि हाउ मेनी सीन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर इन द पोएम। तो इसमें हो जाएगा साथियों 2 सीन्स। कितना? 2 सीन्स। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा क्या है द फर्स्ट सीन शोज। तो फर्स्ट सीन में क्या दिखाया गया साथियों एन इमेज ऑफ 2 लवर्स एंड म्यूजिशियंस। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा कि द सेकेंड सीन्स बिलोंग्स टू। उसमें कि जो सेकेंड सीन है किससे संबंधित है। तो इसका हो जाएगा सेक्रीफाइस ऑफ अ काऊ। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग साथियों कि व्हाट इज रिफर्ड एज द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस इन दिस ओड। तो इसका हो जाएगा साथियों द ग्रेसियन अर्न। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा कि होम डज नरेटर कॉल्स अ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो इसका हो जाएगा साथियों द ग्रेसियन अर्न। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वेटेड दिस लाइन इज फ्रॉम। तो ये हो जाएगा साथियों ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ठीक है, ये लाइन आपकी यहाँ से ली गई है। अगला प्रश्न साथियों डिड द स्प्रिंग एड्यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्रेज। तो इसका मतलब हो जाएगा साथियों द पोएट डिस्क्राइब्स द ट्रीज विच नेवर होल्ड इट्स लीव्स एंड विल नॉट से गुड बाय टू स्प्रिंग। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा कि सेल्विन हिस्टोरियन दिस टर्म रिफर टू। तो इसका हो जाएगा साथियों ग्रेसियन अर्न। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथी हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाई डज द पोएट कॉल्ड अर्न ए सेल्वियन हिस्टोरियन। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बिकॉज इट इज टेलिंग द स्टोरीज थ्रू एट वर्क। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है कि हुज लव मेड द पोएट फील जीलस इन दिस पोएम। तो इसका हो जाएगा लवर्स ऑन द अर्न। ठीक है साथियों। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अ प्रीस्ट इज लीडिंग अ काउ टू बी सैक्रिफाइस्ड पीपल हैव कम फ्रॉम अ नियर बाई विलेज टू वॉच दिस सीन इज डिस्क्राइब्ड इन। इसका हो जाएगा साथियों स्टेंजा 4 ऑफ द पोएम। मतलब कि ये चौथे स्टेंजा में ये डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि इन द फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोएट कंपेयर्स अर्न्स टू ए। तो हो जाएगा टीचर एंड फ्रेंड। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट मेड परसुएट व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। मतलब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया। तो साथियों इसमें पैराडॉक्स यूज किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम इज। इसमें है इमोशनल। ठीक है, पूरा जो इसमें टोन है वो इमोशनल है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम साथियों कि व्हाट डज सिटाडेल मीन्स द कंटेंट्स ऑफ द पोएम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फोर्ट्रेस
ऑक्युपाइड बाय द शोल्डर्स। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है द अर्न रिसाइड्स ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी टू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये लाइन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, यूजीसी नेट या अन्य स्टेट्स को जो एग्जाम्स होते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसका मतलब होगा द स्पीकर एंड ऑल अदर ह्यूमंस दैट इट मीट्स। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों हमारे कि व्हाई डज द पोएट प्रेज द अर्न्स इमोर्टलिटी सो मच। तो इसका हो जाएगा साथियों बिकॉज इट हैज एवर लास्टिंग ब्यूटी। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं स्टील एंड रेविस्ड ब्राइड फोस्टर चाइल्ड नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन हियर। इसमें पर्सनिफिकेशन भी यूज किया गया है साथियों और मेटाफर भी यूज किया गया है। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल, नेम द फिगर ऑफ स्पीच। मतलब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया साथियों। तो इसमें एफोरिज्म यूज किया गया। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं व्हाट इज टिम्ब्रेल इन द पोएम। तो इसका हो जाएगा इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्ड आर्केडी। तो आर्केडी का मतलब क्या होता है एन इमेजिनरी प्लेस। ठीक है, ये इमेजिनरी प्लेस है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ए फ्लावरी टेल लीफ फ्रिंगेड नेम द फिगर ऑफ स्पीच। तो इसका हो जाएगा साथियों इसमें पन यूज किया गया। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट मैड परसुइट व्हाट struggle to escape which poetical device is used here by the poet। ठीक है साथियों। तो इसमें हो जाएगा पैराडॉक्स। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि thou canst not leave thy song बोल्ड लवर। तो इसका हो जाएगा अपोस्ट्रॉफी। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हैप्पी हैप्पी बॉक्स विद द स्प्रिंग एड्यू। तो ये इसमें यूज किया गया है साथियों अलंकार पर्सनिफिकेशन। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग साथियों फॉर रिवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड। तो फॉर फॉर इवर फैंटिंग। ठीक है साथियों। तो इसमें क्या है, इसमें एनफ हो रहा है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है ग्रीन अल्टर लोविंग एट द स्काईज। ठीक है, तो इसमें है ये पास्टोरल एलिजी है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दाई स्ट्रीट्स फॉर एवरी वन विल साइलेंट बी। ठीक है साथियों। मतलब दाई स्ट्रीट्स फॉर एवरी वन विल साइलेंट बी। तो इसमें कौन सा टर्म्स है साथियों, तो इसमें है अपोस्ट्रॉफी। मतलब कि इसमें अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है साथियों। अगला हमारा है दाउ शैल रिमेन इन मिड्स ऑफ अदर बॉय। इसमें अपोस्ट्रॉफी यूज किया गया साथियों। अगला प्रश्न हमारा है दाउ अवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू हुम दाउ सेस्ट ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। तो इसमें पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि हु इज ड्रेस्ड इन सेरेमोनियल इज सिल्क्स एंड फ्लावर्स। तो इसमें हो जाएगा काऊ। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है व्हाट डज क्रिश्चियन अर्न सिंबलाइज। तो इसमें हो जाएगा ब्यूटी एंड इमोर्टलिटी। ठीक साथियों। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ द इमेज डिपिक्टेड ऑन द अर्न। तो इसका हो जाएगा साथियों दे आर परमानेंट एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिके एंड डेथ। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट डज पोएट प्रेडिक्ट अबाउट द लवर्स इन सीन वन। सीन वन में पोएट क्या प्रेडिक्ट करता है, तो दे विल ऑलवेज बी यंग एंड पैशनेट। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि वेयर डू यू थिंक द पोएट इज वीविंग द अर्न। ठीक है साथियों। तो ये हो जाएगा एट चर्च। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है व्हाट मीन आर गॉड्स। तो इसमें हो जाएगा हिटोरिकल क्वेश्चन। इसमें यूज किया गया है साथियों हिटोरिकल क्वेश्चन। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ई सॉफ्ट पाइप्स फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस। तो इसमें साथियों इसमें भी एपोस्ट्रॉफी यूज किया गया है। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है द पोएट फ्रेज इज दैट द अनहियर्ड आर स्वीटर बिकॉज। ठीक, तो ये इसका उत्तर होगा साथियों मेलोडीज अनहियर्ड मोर आर मोर मीनिंगफुल एंड स्वीटर। ठीक है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट डिड पोएट इमेजिन अबाउट लिटिल टाउन
ठीक है साथियों। तो इसमें हो जाएगा ही इमेजिन्स दैट इट हैज़ फॉलन क्वाइट बिकॉज द फॉल्क हैव लेफ्ट टू जॉइन सेक्रीफाइस सेरेमनी। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि हु और दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस। तो इसमें हो जाएगा हिस्टोरिकल, मतलब कि हिस्टोरिक क्वेश्चन, ठीक है, इसमें यूज किया गया है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट एनिमल इज सैक्रिफाइड इन द फोर्थ स्टेंजा। तो इसमें हो जाएगा काऊ। ठीक है साथियों, इसमें काऊ है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, द पोएम इज रिटन इन, ये पोएम किस में लिखा गया है। तो ये आयम्बिक पेंटामेटर में लिखा गया है। ठीक है साथियों। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। इन द सीन विथ टू लवर्स विनीथ अ ट्री व्हाई डोंट दे किस। तो इसका हो जाएगा दे आर फ्रोजन इन टाइम, दे आर फ्रोजन इन टाइम। ठीक है साथियों। ये रहा हमारा आज का वीडियो साथियों। आप लोगों को यह वीडियो देखकर कैसे लगा, और ये जो प्रश्न इसमें है साथियों, इसमें जो मैं मैटर लेके आया हूँ आप लोग के सामने, ये LTGIC मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं मेंस में, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। और आप इसको देखिए, समझिए और कमेंट करके हमको बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।